एक जाति का बोलता है पंडित है, कैसा पंडित था? और राहुल गांधी बोलता है कश्मीरी ब्राह्मण है, कैसा कश्मीरी ब्राह्मण? आधा कश्मीरियों को मार दिया, आधा कश्मीरी को मुसलमान बना दिया। जब वो तो जिन्ना के साथ उसका कंप्रोमाइज था। आज यदि नेहरू नहीं होता तो आज हमारे पाकिस्तान नहीं होती। सबसे बड़ी जड़ तो नेहरू ने पैदा करके रखा है। पटेल जी क्यों? अरे अध्यक्ष हो रहा तो जब वो ठप्पे लगते थे, जब धांधली नहीं होती थी, जब लास्ट धांधली उसमें जब आते थे, जब पेटियां ही पेटियां गायब हो जाती, जब धांधली नहीं होती थी। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वेस्ट पे और मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसी के बीच हम आए हैं जनता से जानने कि क्या है 2024 को लेकर जनता की राय। तो सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? 2024 में अगर चुनाव सही और ईमानदारी चुनाव अगर होंगे मैम तो सरकार नहीं बनेगी मोदी जी की। क्यों बैलेट पेपर चुनाव करवाएं, कभी नहीं सरकार बनेगी। ये मैं तो कह रहा हूँ। क्यों सब लोग कहते हैं कि मोदी की सरकार है? जो अंधभक्त उनको नहीं पता है ना, मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, मेरे पता है ना, मेरे वोट डलवाए ना। तो मतलब जो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं वो अंधभक्त हैं? और क्या, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों? ऐसा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य हमारा। मैं इटावा से हूँ, लोकेन सिंह भदौरिया मेरा नाम है, इटावा से हूँ, मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। इन्होंने क्या अभी जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होता है, चुनाव उत्तर प्रदेश और बिहार से चालू होती है राजनीति। ये सब बाकी बात की बात, सबसे बड़े राज्य है उत्तर प्रदेश। आप बूथ अध्यक्ष हैं वहाँ पर, तो क्या आपको क्या लगता है ईवीएम से घोटाले होते हैं? क्या है ईवीएम से घोटाले होते हैं? इतने दावे से आप कैसे कह सकते हैं? मैंने वोट डलवाए हैं ना, मैंने भी वोट डलवाए हैं ना, इसलिए अपने वोट मैं सुन तो लो। मैं बूथ अध्यक्ष, तुम बात किस बात की दे रहा भाई? बूथ अध्यक्ष से तो फिर क्या करे? धमकी मैं बोल रहा ना, धमकी कौन दे रहा है? तुम आसान है क्या भाई जो आप कह रहे हो? धांधली कह रहे हो? नहीं, आप धांधली की बात कर रहे हो ईवीएम की। अरे अध्यक्ष हो रहा तो जब वो ठप्पे लगते थे, जब धांधली नहीं होती थी, जब लास्ट धांधली उसमें जब आते थे, जब पेटियां ही पेटियां गायब हो जाती, जब धांधली नहीं होती थी। देखिए अभी तो कुछ नहीं है। 3 तारीख इसको पता है, ये जब अरे भैया तूने विधायक, हमने तो विधायक बनाए हैं, दिल्ली के बच्चे हैं जो नाम राजी हो, ठीक है। यूपी का आगे हम बात करेगा भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी बता रहा, ठीक है। कहाँ से व्यक्तिगत व्यक्तिगत मतलब ना, यूपी चलता कहता हूँ तेरे वहाँ चलूँ, दिल्ली का हूँ, दिल्ली का विधानसभा बरवाड़ा गांव है, जहाँ कहे वहाँ चलूँ। और तेरा कौन सी पार्टी है बूथ अध्यक्ष? कौन सी पार्टी है बता? नहीं सपा का क्या है तू? सपा का तू क्या है? सपा का क्या है तू? क्या है तू सपा का? दिखा क्या तू? क्या दिखा रहा तू? क्या दिखा रहा सपा का? तो बदमाश है तू, बदमाश है, बदमाश है क्या? बदमाश है सपा का, देखिए सपा का बदमाश आता है यहाँ पे। ये सपाधारी खुद हार गए यूपी में, यहाँ पे बदमाशी दिखा रहा है। ये तो हम पे यहाँ पे गोली मरवाएगा, आजा मरवा गोली। यहाँ खड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, बोल मरवाएगा? जा सपा लिया मुलायम सिंह को, जा लिया आपने उसको, जा तू सपा के किसी को लिया। जो इनका रोना यही है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तो मतदान हुए हैं 3 तारीख को, लोकतंत्र की हत्या हो गई, ईवीएम हैक हो गई। विपक्ष में जनता ने बिठाया, जो काम ना कर पाए सपा वाले, जब तो विपक्ष में बिठाया ना, जो इतने उसमें जाते थे परिवारवाद में, तो जनता ने मत के द्वारा बाहर बिठा दिया, तो कहते धांधली होती है। ये है लोग, ये कहते हैं अपने आपको बूथ दे सकते। अरे तुम्हें वोट कौन देगा जो तुम आप लोगों को सम्मान नहीं दे पाओगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नहीं बताऊंगा जी, मैं पर सजेशन बताऊंगा। बताइए। सजेशन ये है, when everybody in this country wants to pose a problem, they should come up with 2 solutions. If you cannot come up with 2 solutions, you have no right to pose a problem. That's my opinion. And also another thing is this, that we are a democracy, and in a democracy there is a freedom of speech. And if you call me तुम कुत्ते हो, I don't care. You know, कुत्ते भौंकते हैं, कारवां चलता है। ठीक है, so इसलिए मेरा कहने का मतलब है, if I'm going to pay attention to what other people think of me, it's none of my business. मैं अमेरिका में रहता हूँ जी, अमेरिका में ये कहते हैं जी, what other people think of me is none of my business. What I think of myself, मैं शीशे में जो देखूंगा मैं कौन हूँ, that matters, not what other people think of me. So when other people think of me, I'm a bad guy, I want to move on. ये देखिए अंकल ने शीशा दिखाता है। ये अंकल ने अच्छी बात करी। अमेरिका में फॉलो करेंगे नियम, इंडिया में आके नियम फॉलो नहीं करेंगे। ये हमारा कल्चर है, हम भारतीय हैं।
हम भारतीय जो बात कहते हैं कुत्ता का कारवा चलता है। जब वो बूथ अध्यक्ष को ऐसे डराएगा कौन वोट देगा, और जब जनता हरा देती है तो धांधली होती है, ईवीएम हैक हो जाती है। तो वही कह रहा था मैं, तो बीच में इसलिए बोला। नहीं समझता हूँ जी यहाँ की, पर मुझे इतना मालूम है, इफ somebody calls me a bad name it does not matter to me, I'll move on। जब मैं, अगर आपने मेरे को गलत कोई चीज़ बात कही, मैं दूसरे तरफ मुकरे चला जाऊंगा, मुझे क्या लेना है जिससे। मैं इंसान हूँ, मुझे मालूम है मैं कौन हूँ, एंड दैट्स अबाउट ऑल, दैट्स व्हाट काउंट्स। मैं जो आपने बात कहा ना, तो हम उनके पर्सनली जाते, उन्होंने जो बात कही थी आप मुझे मालूम, जो उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक हो जाती है। जो आप अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका में कैसे मतदान होता है आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। कैसे वहाँ पे भी ईवीएम है और विदेशों में भी ईवीएम चलती है। वो वहाँ पर जो लोकतंत्र की प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, तो अमेरिका में ये लोग जानते हैं। तो भारत की सभ्यता है जो आज जन सेवक के रूप में प्रधानमंत्री बना दिया तो पच नहीं पा रहा। जो आज 28 दल परिवारवाद में रहकर उसको नहीं देख पा रहे, तो हमें क्या। और जो मान सम्मान विदेशों में चल रहा है, तो ये लोग नहीं देख पा रहे। तो सारा ठीक है, ईवीएम में वोट लेना, और जब जीत जाते हैं, हिमाचल जीत गए, हम जीत गए जब ईवीएम हैक नहीं हुई, जब वहां धांधली नहीं हुई। कर्नाटक जीत जाते हैं, वहां धांधली नहीं हुई क्योंकि हम जीत गए। अरे तुम 2500 रुपए महिलाओं को देने के जब सरकार बन जाती है, हमारे पास पैसे नहीं है। चलिए 2024 में आप चाहते हैं मोदी की सरकार बने? वो तो जनता चाहती है, मेरा चाले एक से 40 नहीं होगी। आप यहाँ पे सर्वे करवा लो। देखिए मोदी जी का शायद ये लास्ट टेन्योर है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे ये चाहता हूँ कि अगर 2024 में इलेक्शन हो और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट मिले, तो मैं आने वाले दौर में भारत के प्रधानमंत्री मैं खुद बनूं। हाँ, लेकिन रही सवाल अपनी पर्सनल ओपिनियन की, तो कहीं ना कहीं जो हवा चल रही है उस हवा को समर्थन करना चाहिए। अभी आने वाली दौर जो है वो मौजूदा सरकार की है, तो आने वाले जो 24 की चुनाव है उससे अगले चुनाव है, तो वो संभावनाएं बन रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। भैया गठबंधन, देखिए गठबंधन भी ये कह रहा है कि वो भी दावे कर रहा है, हम भी बना रहे हैं सरकार, तो क्या लगता है वो भी कुछ कर पाएंगे? ये फ्यूज बल्बों की झालर है, आपने सुना है ना, फ्यूज बल्ब जो झालर टंगी हुई है, ये फ्यूज बल्बों की झालर है। इनसे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। आप बेंच स्ट्रेंथ समझिए कि आपके पास मुद्दा नहीं है, आप किस बेसिस पे आप इलेक्शन लड़ेंगे। एजुकेशन सिस्टम को आपने करप्ट कर दिया, आपकी डिप्लोमेसी पॉलिसी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, आप ग्लोबल स्टेज पे कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप बेसलेस हैं, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, आप भी जानते हैं। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? मोदी जी की बनेगी। मोदी जी की बनेगी, ऐसा क्यों बनेगी? क्यों नहीं बनेगी, सब कुछ तो मोदी जी कर रहे हैं। ये कांग्रेस का नारा था 70 साल तक रोटी कपड़ा मकान, जो कि नहीं देने सका, तो ये मोदी जी ने दिए। आज गरीबों के लिए करोड़ों मकान बनाकर मोदी जी ने दिए हैं। आइए, ये आतंकवाद को समर्थन करने वाली पार्टी है ये कांग्रेस पार्टी। इनका पिताजी को, राजीव गांधी को किसने मारा था? आतंकवाद ने मारा। आज भी आतंकवाद को ये लोग समर्थन दे रहा, फिलिस्तीन को समर्थन दे रहा था, आज फिलिस्तीन को खोज कर मार रहा है। इजराइल बचा ले। कहने का मतलब है 70 साल में कोई काम नहीं हुआ। कौन 70 साल नहीं किया है? लोग कांग्रेस कुछ नहीं किया है। अगर कांग्रेस का भी राज रहता था ना, कश्मीर को भी पाकिस्तान बनाया रहता है कांग्रेस। ये नेहरू 1947 में जब अकबर रोड बनाया, बाबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया, क्या वो कांग्रेस ने बनाया? ये जाति का बोलता है पंडित है, कैसा पंडित था? और राहुल गांधी बोलता है कश्मीरी ब्राह्मण है, कैसा कश्मीरी ब्राह्मण? आधा कश्मीरियों को मार दिया, आधा कश्मीरी को मुसलमान बना दिया। वो ब्राह्मण है? कश्मीरी ब्राह्मण है? नहीं है। वो गांधी टाइटल रखा, क्या नहीं रखा? सब देश भर का टाइटल उसी के ऊपर है। तो जाति के वोट पे, मुद्दे पे वोट डालेंगे आप? क्या जाति पर नहीं, हमको विकास चाहिए। विकास मोदी जी ने किया है, अमेरिका से भी ज्यादा विकास भारत में हुआ है। अमेरिका से ज्यादा विकास भारत? हाँ, अमेरिका से ज्यादा रोड भी बना है भारत में। ये लोग को, अंधे लोग को दिखता नहीं है। अंडर वर्ल्ड को पैदा किया यही कांग्रेस था। बड़ी हमारे गुलशन कुमार को जी, यूपी में इतने क्राइम थे, वो आज एक जरा सा नहीं, हर कोने में पुलिस खड़े होते हैं और खुलेआम, अब लड़कियां हो या जेंट्स हो, आराम से जाते हैं। कोई पहले रास्ते में पता नहीं एक चेन भी पहला पहन के जाते थे, गले से छीन के या गले काट देते थे। क्राइम नहीं है, क्राइम जीरो है आज के टाइम में। वहाँ पर कुछ क्राइम नहीं है, चाहे गांव में जाओ या शहर में हो, बहुत स्ट्रिक्टली रखते हैं और लोग खुश हैं आज के टाइम में। और इस बार फिर से बीजेपी आएगी, आइए 10 साल अभी और
दिल्ली में क्या कहना चाहिए? 70 साल तक बीजेपी का तो जो मैं राज कर लिया, 98 में आया था, तक ये लोग राज किया ना, 70 साल तक अब यही सरकार रहेगी। 98 में आया मैं, उस टाइम शीला दीक्षित के टाइम में कांग्रेस थी, दिल्ली बहुत बेटर थी। उसके बाद ये जो इस समय जो केजरीवाल साहब आए हैं, इन्होंने पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। केजरीवाल साहब तो कहते हैं हमने दिल्ली को पेरिस सा बना दिया। कुछ नहीं किया। आप तो देख रहे हैं स्कूल के बारे में, ये किया वो किया, मैंने देखा है स्कूल में जाके, कुछ ऐसा नहीं, एज इट इज है। और किसी के चेहरे को बेहद के दिखा दो अच्छा है तो वो नहीं, अंदर क्या है, पढ़ाई क्या हो रहा है, वो देखना होता चाहिए। अरे केजरीवाल है, नटवरलाल है, नटवरलाल है। दिल्ली को बोला था लोकपाल बिल पास करेंगे, लोकपाल बिल पास किया नहीं किया, ये झूठ बोला, अपने के लिए किया। ये जो दिल्ली में 80 साल रहना होगा ना, वो 40 साल में मर जाएगा। यहाँ ऐसा पोल्यूशन है ना कि दिल्ली में मकान छोड़ करके भी फ्री में भागना। हमारे कोविड आए, कोविड के टाइम में हम लोगों ने कितना सफर, कितना मर, सारी चीजें, इसके होते भी हमारा इकोनॉमिक्स को बहुत संभाल के रखा हमारे प्रधानमंत्री ने। और आज हम खुशहाल है, हमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा कि हमें कुछ खाने को नहीं मिला, पढ़ने को नहीं मिला। इस सब अब सारे हमारे देशवासी खुश है आज के टाइम में। 50 करोड़ मोदी जी ने पैसा दिया है केजरीवाल को, तो केजरीवाल ने क्या बना कर रखा? शीश महल तैयार कर लिया अपना। ये दिल्ली की जनता को नहीं देखा है केजरीवाल कि क्या कर रहे हैं, अपना शीश महल तैयार किया है केजरीवाल। क्या लगता है मैम, आपका नाम? चंचल। कहाँ से आप? मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। बिहार से है नीतीश कुमार जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे 2024 में किस? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने विकास किया है, इतने सारे हमारे जो भी फॉरेनर चीज है और हमारे एयरफोर्स वगैरह डिफेंस सिस्टम जो भी उसको स्ट्रांग किया है, और मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि बीजेपी ही आए। हाँ, तो नीतीश कुमार जी हमारे जब मोदी जी के साथ थे तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी फिलहाल। महिला सुरक्षा कैसे? वो गांजा पी के आते हैं, जो मन होता है बोल देते हैं और चले जाते हैं। बाय द वे उनको कोई, मैं तो ये कहती हूँ ना कि वो इस तरह से जो बोल रहे थे, सब कह रहे कि जो वो सेक्स के ऊपर बोल रहे हैं, मतलब जो नॉलेज होना चाहिए लोगों को, मैं तो ये कहती हूँ अगर इस तरह से ही बोलना था तो पॉर्न वीडियो चला देते, वहाँ पे पॉर्न करके दिखा देते भाई कैसा होता है। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी। बाय द वे आप लोग समझदार है, बाकी सब समझदार है। नीतीश कुमार जातीय जनगणना करके हम लोग को बिहारियों को हजारों टुकड़ा में बांटना चाहता है नीतीश कुमार। आप हो कहाँ से? फूट डालो और राज करो। मेरा भी बिहार घर है, अभी उसका राजनीतिक करियर एकदम खत्म हो जाएगा, खत्म है, कुछ नहीं वो बनेगा। जातीय जनगणना देश के लिए सबसे बुरा हाल है। जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एक लेख में आता कि भारत विश्व का शेर है मगर लड़ नहीं सकता। क्यों नहीं लड़ेगा? क्यों नहीं लड़ेगा? ये जातीय धर्म के आधार पर भारत बटा हुआ, इसलिए नहीं लड़ेगा। आई नीतीश कुमार, आई राहुल गांधी जातीय जनगणना कराना चाहता है। जिस तरह से अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाया, इसी तरह से जातीय जनगणना ये राहुल गांधी कांग्रेस और नीतीश कुमार करके अपने कुर्सी के लिए करना चाहता है। ये कभी सक्सेस नहीं हो सकता है राहुल गांधी। बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बिहार में मोदी जी की सरकार फिर से आने वाली है। पहले वो नीतीश जी, मोदी जी प्रधानमंत्री है तो क्या और है ना, उसमें बहुत कुछ है। बिहार के बारे में बताइए ना। नीतीश कुमार है, जब उन्होंने मोदी जी के साथ गठबंधन किया था पहले, तब भी तो उन्होंने बनाई थी सरकार। अरे बनाने जब तक बनाया तब तक चला, जब तक अच्छा बिहार चला। आज जाकर देखिए, दिन दहाड़े लूट रहा है, दिन दहाड़े मारपीट हो रहा है, जंगल राज फिर से चालू हो गया बिहार में। हमारे साथ मौजूद है महिला। तो क्या देश में जो मोदी जी बात करते हैं, बीजेपी सरकार बात करती है महिला सुरक्षा को लेकर, तो क्या महिला सुरक्षा में वाकई में बदलाव आए हैं? बहुत बदलाव आई। अभी यूपी को ही देख लीजिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ है, वहाँ पे लड़कियाँ नाइट को घूमती है, 8 बजे 10 बजे ड्यूटी करके आती है, कोई क्राइम नहीं, सेफ है लड़कियाँ वहाँ पे। और इसी तरह मतलब इंडिया के हर स्टेट में बस बीजेपी का सरकार देखना चाहते हैं, योगी जी की तरह सरकार देखना चाहते हैं, बस यही। योगी जी की सरकार में बहुत अच्छे काम हुए, महिला बहुत अच्छे काम हुए, महिला सुरक्षा को लेकर के क्राइम एकदम कम हो गई है, लड़कियाँ सेफ है, सुरक्षित है। वही विपक्ष कहता है कि कोई क्राइम कम नहीं हुआ, अब भी वही है। विपक्षियों को तो एक मौका चाहिए बोलने का, उन्हें तो मौका चाहिए, वो कहीं न कहीं से क्लू निकाल ही लेते हैं बोलने का कि उन्हें कैसे मतलब नीचा दिखाया जाए, कैसे क्या किया जाए। विपक्षी ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा बोलने से, उसने भी ये बोला कि सीता जी वहाँ गए तो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, उसको निकालो राज्य से। तो विपक्षी का तो काम ही है क्लू निकालना। लेकिन तो विपक्ष भी दावा करे जा रहा है 2024 में कि हम ही हैं, हमने किया है, तो और वो
सीधा सीधा पे कि हम जोड़ने का काम करते हैं, भारत जोड़ने का, और ये भारत को तोड़ने का काम करते हैं। अब देखिए ना, खुद ही देखिए कितना जोड़ने का काम कर रहे हैं भारत को। आप खुद ही देख लीजिए भारत को कितना जोड़ने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे मतलब लोग यहाँ पे दिन दहाड़े, जो कांग्रेस की सरकार है, दिन दहाड़े लड़कियों पे अत्याचार हो रहा है, कुछ हो रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि जोड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी आने से बहुत सारी काम हुई। हमें तो यूपी में योगी आदित्यनाथ बहुत, मैं उन्हें बहुत लाइक करती हूँ, पर्सनली बहुत लाइक करती हूँ, मैं बहुत पसंद है। क्या लगता है आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं हो रही यहाँ पे यूपी में? मोदी की सरकार में ऐसा वो दावा करता है विपक्ष की हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है, क्या ये सच है? हाँ, सच है, हो रहा है और होना भी चाहिए। अगर हम हिंदू को लेकर के जागरूक हो रहे हैं तो होना भी चाहिए, और सच है ये। क्यों नहीं हो हम हिंदू को लेकर के जागरूक? जब मुस्लिम पाकिस्तान में जो हिंदू था, मुस्लिम का पर्सनल लॉ जब तक थी तब तक ठीक थी, जब वफा बोर्ड थी तब तक ठीक थी मुस्लिम का। दूसरी देखा होगा की बात बता रहे हैं। अब मैं बता, मैं खुद पनौती हूँ, क्योंकि जब कांग्रेस की सर्वे आती है हार की, तब वो बयान दे देती है। इससे पहले चौकीदार चोर थी दिया गया था साथ से। अब मैं पनौती हूँ, यही बयान चलेगी, मैं पनौती हूँ। हर बार की अपनी रिपोर्ट जब उसकी हार की आती है तो कुछ इससे पहले उन्होंने क्या कहा था आपका हरियाणा में सुरजवाला जी, जो बीजेपी को वोट देते हैं वो रावण है। क्या मैं रावण हूँ? हाँ, देने वाले रावण बोल रहे थे, रावण बोल रहा था यही, मैं रावण हूँ। ये एक सोची सब्जी साजिश की तरह राजनीतिक साजिश खेला जाता है, ताकि ये अगले बार बोला कि मैं चौकीदार चोर हूँ, वो हवा चला। अब की बार फिर बोलेगा कि मैं पनौती हूँ, यार यही होगा पनौती। ये एक्चुअली बीजेपी नहीं जीत रही है, कांग्रेस बीजेपी को जिता दे रही है। कांग्रेस बीजेपी को जितवाई दे जा रही है। वही बता रही है, राम को काल्पनिक यही बता रहे राहुल गांधी कि राम काल्पनिक है। आप बता रहे राहुल गांधी ब्राह्मण है, ब्राह्मण के कितने वर्ण है बता दे। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं बता दे वर्ण कितने हैं। पंडितों के ब्राह्मण में कितने वर्ण आते हैं? लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बीजेपी सरकार में, तो क्यों ना करे? राहुल गांधी बता रहे कि राम काल्पनिक है। राम क्या काल्पनिक है? अगर वो काल्पनिक, अगर वो है, अगर उसके मैटर पे अगर लग रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो ठीक है, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और हम हिंदू हैं, और ये हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। राष्ट्र की सबसे बड़े पनौती थे इनके नेहरू जी थे, जो चाइना से जुड़ हारे। उस टाइम पनौती नहीं थी। जब हमारे नेपाल के राजा आए थे हमारे यहाँ अपने ये करने का राज बनने के लिए, उस टाइम उन्होंने बोला कि पहाड़ी इलाके से मुझे क्या आएगी। सबसे बड़ा पनौती है जो अपना टाइटल ना रख के दूसरी के टाइटल को अतिक्रमण कर ले, उससे बड़ा पनौती क्या हो सकता है? आप सुनो कर्नाटक में आप ट्विटर के ऊपर नेपाल के महाराजा ने कहा था नेहरू जी को कि हमें आप अपने भारत का हिस्सा बना लीजिए। ये 1956 की बात है, और नेहरू ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरी जो इमेज है खराब हो जाएगी, मैं साम्राज्यवादी नहीं हूँ, मैं अपने मतलब उसमें अपने ही देश में रहना चाहता हूँ। अब चाइना जो है उसके ऊपर कब्जा कर रही है। मैंने अभी सुना कि किसी ने बोला कि नेहरू के परिवार, गांधी परिवार ने आजाद करवाया। भाई गांधी खाइए, जब वो तो जिन्ना के साथ उसका कंप्रोमाइज था। आज यदि नेहरू नहीं होता तो आज हमारे पाकिस्तान नहीं होती। सबसे बड़ी जड़ तो नेहरू ने पैदा करके रखा है। आज यदि पटेल जी नहीं होते तो आज हमारे साउथ अलग सा देश हुआ करता। हाँ, इस साल बड़ा भारत रहता अगर पटेल जी प्रधानमंत्री। पूरे इनके परिवार एक्चुअली देखिए, ये जब चुनौती से भागते हैं तो पनौती का यूज करते हैं। 28 दल एक साथ आ चुके हैं बीजेपी को हराने के लिए 2024 में। के पूरे 28 दल के इन लोग पूरे विपक्ष है। बात बता रहे हैं इन लोगों के चोर है। इन्होंने बोले अभी कि जो मोदी जी चोर है। अब मैं बता दूं, मैं खुद झारखंड से हूँ। झारखंड में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, झामुमो की सरकार है। आज जाइए वहाँ माइंस की सबसे स्थिति देख लीजिए क्या है। मैं नक्सल क्षेत्र से खुद बिलोंग कर रहा था। मैं आज से 5 साल पहले, उससे 10 साल पहले मुझे घर से निकलने में जो स्थिति थी शायद आपको कल्पना नहीं कर पाइएगा। कब घर की लड़की को, मगर हमारे वहाँ भाजपा की सरकार रघुवर दास ने और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने नक्सल की ऐसा स्थिति मैंने खत्म कर दिया। नक्सल आज तक पनप नहीं पा रही है। और आज जैसे ही इसकी शपथ ग्रहण हुई थी जेएमएम और कांग्रेस की सरकार के, उसके दूसरे दिन ही हमारे वहाँ चतरा में ब्लास्टिंग हुई नक्सल की। तो 2 चरणों में क्यों वहाँ पर छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं? भाई 2 चरणों में चुनाव क्यों हो रही है? ये तो चुनाव आयोग की मामला है, न तो भाजपा की मामला न कांग्रेस की मामला है, तो चुनाव आयोग बताएगी। 2 चरणों में ये संवैधानिक चीज है कि छत्तीसगढ़ में मतलब जो
हालात है वो नक्सलवादी इलाके को हैंडल करना आसान नहीं है, इसलिए 2 चरणों में हो रहा है। अगर ये सब खत्म हो गया है तो फिर से ऐसा है कि 2 चरणों में क्यों कराया, अगर इतना खतरा ही है तो? अब आपको एक बात बताते हैं, 2 चरणों की बात है। अब मैं खुद बता दूं, जब वहाँ रमन सिंह की सरकार थी, वहाँ की चुनाव को देखिए रिपोर्ट कितने बार में हुई थी, और जैसा ही आपका भूपेश बघेल की आई 2 चरणों, कहीं न कहीं नक्सली भाजपा सरकार जाने के बाद जब से आई है कांग्रेस की सरकार, नक्सल की ग्राफ बढ़ी है। ये तो चुनाव, ये आप क्या कांग्रेस और नक्सलवादी मिले हुए आपस में, आतंकवाद और नक्सलवाद की कॉम्बाइंड, सुनिए, आतंकवाद और नक्सलवाद की मेन फैक्ट्री और जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कांग्रेस से पैदा होती है। ये नेहरू के टाइम से ही हुई है। नेहरू मेमोरियल सेंटर है ना, नेहरू मेमोरियल सेंटर में JNU की एक लेडी प्रोफेसर ने, जो कि कश्मीरी थी, उसने एक आर्टिकल पढ़ा था। उसने आर्टिकल में ये कहा था, मैं जाता रहता हूँ मैं नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, तो मैं उसने आर्टिकल में ये कहा था कि जो हैदराबाद है, हैदराबाद में इंटरनेशनल बाउंड्रीज को वायलेट किया गया था जब वो ऑपरेशन अपोलो हुआ था। तो मतलब वो अब भी जो है ना, ये कश्मीरी पंडितों के जरिए उनको इस्तेमाल करके, कांग्रेसी उनको इस्तेमाल करके फिर टुकड़े करना चाहते हैं देश के। जब वो हैदराबाद का मुद्दा उठाते हैं कि हैदराबाद जो है वो उसकी वायलेट किया गया था इंटरनेशनल बाउंड्री, मतलब इंडिया ने वायलेट किया। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी नफरत की राजनीति करते हैं, वो देश को बांटने का काम करते हैं और हम देश को जोड़ने का काम करते हैं, हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जोड़ो काम कहाँ, इसकी दादी ने क्या किया था? दादी ने एक जो है नहीं है, एक आदमी एक कोर्ट ने राहुल गांधी के वक्तव्य और आत्मा में दम ही नहीं है। कांग्रेस की नीति में कोई दम नहीं है, तो हम क्यों एज ए हिंदू, एज ए सिटीजन, मैं एज ए सिटीजन की बात कर रहा हूँ, हिंदू क्रिश्चियन का तेल लेने, हम भारतीय हैं और हम सेकुलर कंट्री हैं। हमने पहले ही सबको अपना बना चुके हैं। हम डिवाइड नहीं है। पहले हम बताना चाहते हैं, इन हिंदू मुस्लिम और ये जितनी भी राजनीतिवाद हो रही है, हम कोई वो नहीं है कि हम भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड है कि हम यूपी वाले हैं, हम इधर वाले हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी की बेसलेस, ये जो भी है बेसलेस काम करता है। इसने भारत जोड़ो यात्रा की क्या हुआ यार, उसका भारत जोड़ो यात्रा का, क्योंकि कोई भी एक अच्छा चीज बताओ, भारत क्या पॉलिसी निकली, क्या इतना दिन तुम रहे, स्ट्रेटेजी क्या थी भारत जोड़ो यात्रा में? तुमने स्ट्रेटेजी बनाई, क्या एग्जीक्यूट किया? बस तुम एक पब्लिक फिगर बनना चाहते थे, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम एक पब्लिक फिगर बन रहे हो और जनता को बरगला रहे हो। जनता परेशान है। जनता ने अपना दिमाग एकदम सेटल कर लिया है। जनता मोदी जी को चाहती है। क्यों कि मोदी की नीतियों में दम है। और अभी किसी भी पार्टी और किसी भी आदमी या किसी भी जितनी बड़ी हस्ती भारत में होगी या पूरे विश्व में होगी, इतनी बड़ी हस्ती कोई भी इतनी बड़ी हस्ती नहीं है जो इससे अच्छा काम करके हमें दिखा सके। इन्होंने G20 बहुत सक्सेसफुल कराया। इन्होंने जो भी ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो भी ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जो भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जितना इन्होंने इंडिया को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया है, हाँ ऑड्स है, हम मानते हैं ऑड्स, कोई भी ऑड्स को देखिए, ये एकाएक नहीं खत्म होगा। मैं ये कह रहा हूँ, जो भी ऑड्स हैं या जो भी तकलीफ है वो एकाएक हम नहीं खत्म कर सकते, लेकिन परिवर्तन होता है किसी भी चीज़ का। कोई चीज़ ऐसे डिस्ट्रॉय करके खत्म नहीं होती है। जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन सबको दिख रहा है और लोग इसका समर्थन करते हैं और हम इस महापरिवर्तन का हिस्सा बनेंगे और इस बार फिर से मोदी जी को पूरे फुल बहुमत से यहाँ का प्रधानमंत्री फिर से निर्वाचित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और इसमें कोई भी काम बोलता है और इस बार काम के साथ। लगता है 2024 में किसकी सरकार बने? I just have 4 words. Thank God for Modi. Only for Modi. Thank God for Modi. थैंक यू। ओके। तो यहाँ पर हम आए दिल्ली के कनॉट प्लेस में और हमने जाना जनता से कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। वहीं बहुतों ने बीजेपी का साथ दिया। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी की सरकार बनेगी। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही। देखते रहिए न्यूज़ वेब्स।